इसी हवाले से नाज़रीन कानूनी नुक्ता जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट हसनैन ज़फ़र मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो दफ़ात लगाई गई फवाद चौधरी पर, ये कितनी फ़ाल करती हैं और क्या इन दफ़ात के पेश नज़र किसी को भी रिमांड पर भेजा जा सकता है, यानी जिस तरह से FIR थी, किसी को मुंशी या क्लर्क कहना, क्या उसे रिमांड तक ले जा सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट हसनैन ज़फ़र से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मैं आपको जो आपने बात की है, जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया, उसका मैं आपको क्लियरली जवाब दूँ कि जो आपने जिक्र किया, आजकल सोशल मीडिया पे भी मुंशी के ज़्यादा चर्चे हैं, और हम क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं तो हमारा मुंशियों के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, क्योंकि हमारे पास तो डेली बेसिस पे वर्क काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कानूनी तौर पे बताऊं कि सेक्शन 14 है PPC का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल द सर्वेंट्स एंड द ऑफिसर ऑफ द स्टेट आर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। कि सर्वेंट का मतलब क्या है? सर्वेंट का मतलब है नौकर, और चौधरी फवाद साहब ने कहा है कि मुंशी, मतलब कि उन्होंने नौकर से उनको तरजीह आगे दी, उनको दर्जा उनका बढ़ा के उसके बाद उनको कहा है कि जी आप मुंशी हैं। तो ये तो जवाब नहीं बनता था। दूसरा, जो आप FIR देखेंगे, FIR एक क्लियरली तौर पे एक कॉलम सा लग रहा है, जो मैंने भी रीड आउट किया, तो उसमें ऐसा फील हो रहा था कि एक पूरी स्टोरी मन गढ़ंत स्टोरी थी जो उन्होंने बनाई है। और जो बाकी मामला थे, जो अंदरूनी तौर पे मामला चल रहे हैं, या जिस तरह से उनको रिमांड पे भेजा गया, रिमांड पे भेजने के बाद उनको जुडिशल किया गया, तो जुडिशल करने के बाद जो रिवीजन फाइल की गई, वो रिवीजन बेसिकली जो ऑफेंस थे जो FIR में मेड आउट हुए थे, उन ऑफेंस के मुताबिक उस रिवीजन पे पहले ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मजीद उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, मजीद उनसे कोई रिकवरी करना इस तरह की मतलूब नहीं थी। जो ऑफेंसेस मेड आउट हुए हैं, जिस तरह उन्होंने वो दफात लगाए हुए हैं, सेक्शन 505 है, 153A है, 124A है, तो उनमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं था FIR के मतन के मुताबिक, उनके इस्तगासा के मुताबिक, जिसमें ये फील होता कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, या इसमें फील होता कि इसमें मजीद कुछ इन्होंने रिकवर करना है। चौधरी फवाद साहब कोर्ट में वहां पे खड़े होकर उन्होंने खुद एडमिट किया कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है मैं उसका पाबंद हूँ, और वो स्टेटमेंट ऐसी थी कि हम इन फ्यूचर जो ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इन फ्यूचर हम कानूनी तौर पे इसका लायामल इख्तियार करेंगे और कानूनी तौर पे इसको हम फेस करेंगे, एक कानूनी प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करेंगे। अब अगर पाकिस्तान में कोई बंदा खड़ा हो कि ये कहे कि कानूनी तरीकाकार से हम किसी भी मुजरिम को या किसी भी बंदे को उसके एक्ट की वजह से सजा दिलवाएंगे, ये नहीं कि सजा देंगे, सजा दिलवाएंगे, सजा देनी किसने है, वो फिर भी अदालतों नहीं देनी है। चौधरी फवाद साहब का मकसद ये था, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको रिमांड पे भेजा गया, हालांकि उसमें मजीद कोई रिमांड की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कानूनी तौर पर अगर देखा जाता। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म किया गया, एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, एक वकील होने के नाते, जो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो ये था कि जिस टाइम उनको पेश किया गया, उनके ऊपर, उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा जो डाला गया, एक टेररिस्ट के तौर पर उनको शो किया जा रहा था। एक पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हमारे मुल्क में होती आई है 70 साल 75 साल से, एक यही वतीरा है कि एक दूसरे के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन इस तरह किसी भी सियासी वर्कर को किसी को पेश करना ये इंतहाई गलत है और ये कानून और आइन के खिलाफ है। और ये आवाज़ तो हम वकला ने उस टाइम भी उठाई थी कि जिस टाइम PIC का मैटर बना था, और उस PIC मैटर में जब वकला को 40 से 45 हमारे वकला भाई थे जिनको मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के पेश किया गया, और उस टाइम हमने उस टाइम भी ये तहरीक चलाई थी, हमने उस टाइम भी ये आवाज़ उठाई थी, और हम आज भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये हर शख्स, हर शहरी, इस मुल्क के हर पाकिस्तानी के लिए ऐसा ही होना चाहिए कि अगर तो वो वाकई इन्वॉल्व है बगावत में, अगर वो इन्वॉल्व है टेररिज्म में, अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो फिर उसको चाहे फांसी आप चौक में लगा दें, हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो शख्स बेगुनाह है, तो फिर उसके ऊपर, उसके आप सर के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के पेश करेंगे, और उसको इबरतनाक, जैसे कि निशान इबरत बनाना होता है, वो आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझती है हर चीज़ को कि इस मुल्क में क्या चल रहा है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बताया कि यानी ये सारा जितना भी यहाँ पर प्रोसेस देखने में हमें नजर आया, ये गैर कानूनी, गैर आईनी था ये सारा। और दूसरा, आप मजिस्ट्रेट के बारे में क्या कहेंगे? जब एक मरतबा जुडिशल इसको कर दिया गया है, तो दोबारा से रिवीजन में आए हैं, दोबारा से रिमांड पर भेज देना, हालांकि एक शख्स एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने ये जुमले बोले हैं, उसके बावजूद उसको रिमांड पर भेजा जा सकता था, या समझते हैं कि वो जो जज है वो दबाव का शिकार था? देखिए, आप हमारे वकील हैं, आप तो आपके रोजाना दो बदो आप काफी मरतबा इनसे मिलते हैं, आपको तो पता होगा जजेस का। देखें, जो सबसे पहले आपने बात की कि गैर कानूनी और गैर आईनी की, वो हकीकत में मामलात ये तब जाके डिसाइड होंगे। ये है मैटर ऑफ एविडेंस जो आप बात कर रहे हैं, ये उस टाइम डिसाइड होगा जब इस केस का फैसला होगा। जिस दिन फैसला होगा उस दिन पता चलेगा अवाम को और बाकी सबको
कि इसमें हकीकत कितनी थी, ये मामलात कहाँ तक थे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक हम बात नहीं कर सकते कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी या ये FIR गलत है। FIR में आपको पता है कि एक स्टोरी ज़रूर है, लेकिन ये फिर आगे इसका ट्रायल भी होगा, ट्रायल में जाके वो डिसीजन इसका आएगा, ऑर्डर होगा तो तब पता चलेगा। दूसरी बात जो आपने की है अदलिया की, कि अदलिया ने ये डिसीजन लिया, तो ये दबाव की हद तक मैं कहता हूँ कि अदलिया हमारे मुल्क में आज़ाद ज़रूर है, लेकिन इस टाइम जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, इसमें इंटरफेरेंस की पूरी कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारी कम्युनिटी है, वोगला कम्युनिटी है, इन्होंने हमेशा से कोशिश की है। आपको पता है कि डिक्टेटर्स के खिलाफ जो ताला आजमा थे, उनके खिलाफ जब भी सीसा बिलाई दीवार साबित हुए हैं, हम वोगला हुए हैं, तो हमने कोशिश तो भरपूर की है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ जो हमारी कम्युनिटी थी, वोकला कम्युनिटी थी, हम आवाज़ उठाते थे, हम उस टाइम एक दूसरे के साथ खुद खड़े होते थे, हमारे साथ और अवाम या इस तरह का कोई जमा गफीर नहीं होता था। लेकिन अब देखने को मिला है कि अवाम में इस हद तक शऊर आ गया है, और वो शऊर मेरे ख्याल में लिटरेसी रेट की वजह से है या कोई भी वजूहत हो सकती हैं, कि अब अवाम को भी समझ आ गई है कि हमने किस तरफ चलना है, हमारी जो बेसिक मंजिल है, हमने मंजिल किस तरफ इख्तियार करनी है। तो आज देख रहे हैं जैसा कि आपके उनको जुडिशल दोबारा चौधरी फवाद साहब को कर दिया गया है, तो आई थिंक सो कि अब नेक्स्ट जो जुडिशल प्रोसेस होगा इसका वो फेयर होगा, तो इसमें मजीद कोई इंटरफेरेंस की गुंजाइश बाकी नहीं है। जुडिशल के बाद एक पहले भी जमानत की यहाँ पर दरखास्त दायर है, कितने मैक्सिमम आपको लगता हो कि कितने दिन लगेंगे फवाद चौधरी साहब को दोबारा से रिहा होने में? जुडिशल के बाद यानी जमानत की पिटीशन दायर है और हो सकता है कल मंजूर हो जाए। देखें, बेल पिटीशन उन्होंने दायर की थी। अब इसमें मैं बताता हूँ कि जो कारकुन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उनको जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि बेसिकली होता कैसे। क्योंकि लास्ट टाइम आजम सवाती के मैटर में भी हमने देखा कि वहाँ हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए उनकी बेल के, और कारकुन जज्बाती तौर पर ये चाह रहे थे कि सेम उसी टाइम आजम सवाती साहब को ला के उनके दरमियान खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जो कोर्ट का कानून का प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये भी इस मैटर में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा कि कल के दिन में जो बेल पिटीशन दायर की गई थी उसको पेंडिंग किया गया था, तो कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट होता है तो उनको फिर नेक्स्ट डेट दी जाएगी कि आप इसमें प्रॉपरली आर्गू करें कि किन ग्राउंड्स पे इनकी बेल नहीं बनती, या चौधरी फवाद साहब के जो काउंसिल होंगे उनको कहा जाएगा कि आप आर्गू करें और आप बताएं कि इनकी बेल हम क्यों ग्रांट करें, या इनके पास कौन से ऐसे राइट्स अभी मौजूद हैं कि इन ऑफेंसेस के मुताबिक। तो जब आर्गू होंगे वो कल, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ जाता है तो फिर इसकी नेक्स्ट डेट होगी और नेक्स्ट डेट पे हेयरिंग होगी। जो आर्गू हो जाएंगे जिस टाइम कंप्लीट, तो फिर जाके ऑर्डर होगा कि बेल ग्रांट होती है या नहीं होती। जी, तो नाजरीन ये थे हसनैन ज़फ़र एडवोकेट, जिनसे हमने जाना कानूनी निकात के बारे में। इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से तशरीह की है और ये भी कहा कि अब कारकुन हमेशा जिस तरह से बोल रहे थे, वाकई कारकुन जज्बाती होते हैं, वो चाहते हैं कि फ़ौरन से पहले आज़म सवाती हो, फवाद चौधरी हो, रिहा हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा कानूनी पॉइंट्स होते हैं, थोड़े से इसमें आपको वेट करना पड़ता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।